गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिन छोटी छोटी साखियों की हम यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। बीमारी दूर, लड़कों की लड़ाई, जेब से कट के लाशें पड़ी हैं, 20 किलो की खीर 4 दिन पहले, आंखें ज़मीन से, भैंस खो गई, माया म्याऊं म्याऊं मांगना चाहता है। पहली साखी, बीमारी दूर। श्री लालचंद जी जो सुनार का काम करते थे, बहुत बीमार हो गए और अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उनकी बीमारी इतनी बढ़ी कि वो सूख कर कांटा हो गए। फिर बचने की कोई भी उम्मीद न थी। बीमारी से इतनी तकलीफ पाई कि बेहद। गरीबों के मौला, अमीरों के वली दीनदयाल जी स्वयं उन्हें अस्पताल में देखने के लिए पहुँचे। वहाँ जाकर पूज्य मस्ताना जी ने अपनी पवित्र दृष्टि लालचंद पर डाली और प्रसाद दिया। डॉक्टरों के जवाब देने पर सारा परिवार घबराया हुआ था, लेकिन जिंदाराम अकाल मूरत साईं जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद उसकी हालत सुधरने लगी और कुछ ही हफ्तों में लालचंद पूरी तरह सेहतयाब हुआ। साखी, लड़कों की लड़ाई। श्री बाबूराम जी महावारी सत्संग पर सच्चा सौदा दरबार में गए हुए थे। अचानक दीनदयाल गरीब नवाज पीरों के पीर जिंदाराम जी ने उन्हें घर जाने का हुक्म फरमाया और एक लड़के को सत्संग में लाने के लिए नूरी वचन फरमाए। उसने परमेश्वरीय नूरी वचनों को कोई ख़ास राज समझा। झट से अपनी घड़ी की तरफ देखा जो कि 3 बजा रही थी और वापस जाने की तैयारी शुरू की। घर आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि कल 3 बजे क्या कोई घर पर कोई बात हुई थी। उसकी पत्नी ने बताया कि उस समय उसके दोनों लड़के आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक कह रहा था कि अब वह घर में नहीं रहेगा और सच्चा सौदा जाकर पक्के तौर पर पूज्य मस्ताना जी के पास रहेगा। इस प्रकार अंतर्यामी अविनाशी जी ने उसे पहले ही बता दिया इशारों में कि उनके घर पर क्या हुआ है। साखी, जेब से कट के। क्योंकि चाचा जी ने नाम रास्ता महाराज सावन शाह जी से प्राप्त किया हुआ है, इसलिए अपने मुर्शद को, शब्द रूप को हर दुख सुख, गमी खुशी में याद किया करते। चाचा जी ने एक अद्भुत बात देखी कि जब वह अपने दिल में अपने मुर्शद को याद करते हैं तो बालक रूपी साईं दाता जी पवित्र दर्शन देते हैं। और तो और कई बार मिठले साईं जी चाचा जी के दिल की बात प्रार्थना करने से पहले पूछते हैं और कई बार बिना पूछे हल भी बता देते हैं। यह निराला आकर्षण और उनका उत्तर एक अद्भुत स्थिति पैदा करता है। यह केवल चाचा जी के साथ न हुई बल्कि कई और प्रेमियों के साथ भी हुई। श्री हुलासी राम ने बिल्कुल मिलती जुलती हालत को अनुभव किया। यही कारण था कि दीनदयाल अकाल मूरत सोने मनमोहने मिठले रसीले प्यारे साईं जी की तरफ खींचे चले आते। प्रेमी तो कभी दिल की बात न बताते, परंतु शहंशाहों के शहंशाह बेपरवाह जी खुल्लम खुल्ला सारी संगत के सामने फरमाते कि दिल्ली वालों को जेब से सावन शाह निरंकार कट के दिखाएं तो ये माने। श्री मोहनलाल ने बताया कि एक दिन सत्संग में बैठे थे। हाजिर नाजर साईं जी ने अपना रूप बदलकर सावन शाह महाराज जी का बनाया
और इस प्रकार दिल में विश्वास भर दिया। साखी लाशें पड़ी हैं। परम संतों के न्यारे राम जी को रिझाना बहुत ही कठिन होता था। जान तक की कुर्बानी की बात अगर गरीब निवाज बेपरवाही नहीं रीझे तो इसके पश्चात और कोई चारा नहीं। बालक रूपी साईं बनकर अगर रीझ गए तो एक पल भी नहीं लगता था। ये सब अपरंपार न्यारे राम जी की न्यारी मौज थी। एक दिन दिल्ली वाले प्रेमी सरसा आए हुए थे और उसके बाद अमरपुर धाम हाजर नाजर जिंदा राम जी के नूरी दर्शन के लिए आए। श्री मेहरचंद और श्री मोहनलाल कुछ कविताएं, भजन और कवालियां सत्संग में सुनाकर रब्बी डेरा में सोने मिठले साईं जी को रिझा लेते थे और दिल्ली चलने की प्रार्थना स्वीकार करवा लेते। इस बार अकाल मूर्त साईं जी ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। इस पर उनको बहुत दुख हुआ। रूठे राम बेपरवाह मौला बालक रूपी साईं जी को मनाना तो था ही, मजलिस के लिए कच्चे थड़े पर प्रोग्राम था। दिल्ली के उदास प्रेमियों ने बालक रूपी रूठे साईं को मनाने के कई तरीके अपनाए, लेकिन कोई भी तरीका कामयाब ना हुआ। इसलिए उदासी उनकी और बढ़ गई। जब कोई भी चारा ना चल पाया तो सोचा अब या तो शहंशाहों के शहंशाह साईं जी को दिल्ली लेकर जाएंगे और या यहीं मर जाएंगे। पीरों के पीर, औलिया के औलिया, खुदाओं के खुदा, परम संतों के न्यारे राम जी द्वारा न्यारे प्यार ने उनको घर वापस न जाने का पक्का इरादा करवा दिया। मजलिस शुरू होने के बाद कुछ समय पहले कच्चे थड़े पर जो स्टेज के पास थी, श्री मेहरचंद और कुछ और प्रेमी सफ़ेद चादरें लेकर लाश की भांति लेट गए। और जब दीनदयाल मेहरों के दाता ये पधारे तो इस ड्रामे को देखकर बहुत खुश हुए और उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि या तो दिल्ली चलो और या हमारी लाशें पड़ी हैं। बालक रूपी साईं जी उनकी इस बात पर रीझ गए और दिल्ली चलने के नूरी खुशी से भरपूर हाँ फरमाई। साखी 20 किलो की खीर। रब्बी दरबार में निराली मौज मनमोहने साईं जी के अनोखे खेलों के साथ मन पर समझने व काबू करने की अद्भुत विधि थी। शरीर चलाने के लिए खुराक दी जाती और मन को रुला रुला कर, और मन जब कहता कि मैं हारा, जहाँ श्री राम कोड़ी 13 व्यक्तियों का खाना अकेला खा गया, इधर श्री माहीराम 20 किलो दूध की खीर अकेला ही खा गया। जब साधुओं के लिए परमेश्वरीय दरबार में खीर 20 किलो दूध की बनी तो सच्चे पातशाह साईं जी ने फरमाया, पहले माहीराम का राज करवाओ, उसके बाद बाकी साधुओं में बांटी जाएगी। उसको चौथा हिस्सा खीर दी गई क्योंकि मालूम था कि वे खाने पीने में अच्छा है। उसने बर्तन को मुंह लगाया और एक ही घूंट में पी गया। जब पूछा गया कि और लेगा तो उसने उत्तर दिया कि इतनी ही और डाल दो। दूसरे घूंट में वह भी पी गया। अब पूछा गया कि कहने लगा इतनी और डाल दो। जब डाली गई तो वह भी पी गया और अब कहने लगा बाकी क्या बांटोगे, मूड ही खराब होगा, ये भी डाल दो। यानी कि सारी खीर खा गया। जब पेट में गड़बड़ होने लगी तो सतगुरु याद आया। सोने मोने अलमस्त दाता जी मुस्कुराते हुए गुफा से बाहर पधारे तो पूछा, क्या वरी खीर बंट गई? तो साधु ने बताया कि सारी खीर तो माहीराम ही खा गया। सतपुरुष दाता जी ने फरमाया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पेट फटेगा इसका। इससे 20 घंटे नलका गिड़वाओ और लठ लेकर इसके सिर पर खड़े रहो। उससे 20 घंटे नलका चलवाया तो खीर हजम हुई। साखी 4 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा में श्री धन्नाराम के साथ श्री दादू बागड़ी पहली बार आया। प्रकट प्रभु सतगुरु दातार जी कई देर तक गुफा से बाहर ना निकले। उन दिनों सख्त शहनशाही हुक्म था कि किसी को भी डेरा में ना ठहरने दिया जाए। पूज्य मनेर साहब जी ने
उसे डेरा से निकाल दिया। श्री दादू बागड़ी चला तो गया, लेकिन दिल में ख्याल आया सतगुरु जी के दर्शन तो हुए नहीं। 4 दिन के बाद फिर डेरा आया। नूरी दर्शनों की प्यास और अधिक जोर से पड़ी। डेरा के द्वार पर आया तो सतपुरुष परम संतों के न्यारे राम मिठले सोने सच्चे पातशाह साईं जी विराजमान खड़े थे। अंदर देखा तो निरंकार स्वामी बेपरवाह सच्चे साहब जी ने फरमाया, आप आई अंदर आ। इधर किसी को जानता है? क्यों आया है इधर? क्यों आने का तो उसके पास कोई उत्तर न था, लेकिन जानने के लिए उसने बताया कि वह धन्ना को जानता है। भोलेपन में उसने शिकायत की कि उसे 4 दिन पहले उसे डेरे से निकाल दिया गया था, जबकि वह धन्ना के साथ आया था। अकाल मूर्त सोने मिठले पतित पावन सच्चे साईं जी ने नूरी मुखड़े से फरमाया, अरे उसको तो क्या अक्खा है कि कैसा प्रेमी आया है, अब तू इधर ही रहना। उसे ऐसा निराला हुक्म पाकर बहुत ही खुशी हुई। वह इन्हीं नूरी वचनों से डेरा में साधु बनकर रहने लगा। साखी आंखें जमीन से। हाजिर नाजिर जिंदाराम प्रगट प्रभु जी दादू बागड़ी को प्रतिदिन गांव में जाकर एक काम करने की ड्यूटी लगा दी। लेकिन उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले पार ब्रह्म सतगुरु जी ने उसे बुलाया और समझाया, ऐसे जैसे कि 2 वर्ष के बच्चे को माँ बताती है और समझाती है। सच्चे पातशाह प्रगट प्रभु जी ने नूरी मुख से इलाही वचन फरमाया कि दादू तू गांव में जाएगा और वहाँ तुझे रन्ने मिलेंगी, यानी कि औरतें मिलेंगी। औरतों में परमेश्वर ने एक ज़बरदस्त ताकत रखी है जो बड़ों बड़ों को गिरा देती है। शिव ब्रह्मा विष्णु रावण सब गिर गए। तो गांव में औरतें व लड़कियां मिलेंगी तो तू क्या करेगा? हाथ बांधे दादू खड़ा रहा, उत्तर भी क्या देता। दीनदयाल खुद खुदा साईं जी ने अपने मुखारविंद से फरमाया, अच्छा वरी तू ऐसे करना, जब भी कोई बीबी मिले आंखें नीचे की तरफ पक्की तरह रखना और कभी भी आंखें ज़मीन से ना उठाना। कभी भी किसी औरत के मुख की तरफ ना देखना। यह परमेश्वर ने ताकत रखी है। इतने वचन फरमाए और साथ ही पवित्र दृष्टि डाल दी जिस सहारे दादू इस काम को पूरा कर सके। साखी भैंस खो गई। शहनशाही मौज पूज्य मस्ताना जी पवित्र भरी आंखों से इतना नूर टपकता कि हर एक को घायल कर देता। कभी वह नूर अद्भुत खुशी देता और कभी अत्यधिक भय। यह खुशी का भय इतना अधिक होता, ऐसे लगता कि पता नहीं कि शरीर को क्या हो जाएगा। एक दिन जिंदाराम सतगुरु जी ने दादू बागड़ी को बुलाया। सच्चे पातशाह विनाशी दातार जी ने नूरी आंखों को देखने पर उसका शरीर कांपने लगा। देखते ही पतित पावन निरंकार जी ने मिठले वचन फरमाए और उसी समय मानो उसका भय कोसों दूर भाग गया। एक पल में इतना भय और अब उस स्थान पर इतनी प्रसन्नता। सतगुरु जी के पवित्र मुख से फरमाया कि तुम भैंस को ले जाकर नेजिया गांव में प्रेमी रामेश्वर को दे दो। उसे बोलना कि 5-6 सेर दाना अच्छा रोज पावे और तूड़ी भी अच्छी डाले। वरी उसकी रन का ख्याल ठीक नहीं, यानी कि उसकी औरत का ख्याल ठीक नहीं। उसे बोलना कि भाड़ा आप पावे और सेवा अच्छी तरह करे, मता निकल जावे। दादू भैंस को लेकर उस गांव में रमेश्वर के पास पहुंचा तो जाते ही उसकी धर्मपत्नी बोली कि हमारे तो दाना नहीं है। लेकिन दादू को पता लगा कि रमेश्वर खेत में है तो वह वहां पहुंचा जहां रमेश्वर दाना निकाल रहा था। रमेश्वर को शाही हुक्म फरमाया और उसकी पत्नी की बात भी। उसने बोला कि आप भैंस छोड़ जाओ, मैं भाड़ा डालूंगा, आप बेफिक्र रहो। इतना कहकर दादू वापस लौट आया और जिंदाराम जी को सारी बात बताई। कुछ दिन तो भैंस की सेवा ठीक होती रही, लेकिन बाद में ठीक ना हो पाई। भैंस एक दिन भाग निकली और किन्हीं चोरों ने पकड़ ली। उसी समय डेरा में खबर पहुंच गई।
दीनदयाल मिठले पतित पावन स्वामी जी ने फरमाया, समझ कि तेरी औरत का ख्याल नहीं मिला। तेरी रन से नाराज होकर भैंस भाग गई है। सब कुछ पहले ही बता दिया जो होना था। उसके बारे में ध्यान रखने के बारे में यह भी समझाने के बाद वे लोग इलाही राज को समझ न पाए। दादू यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और उदास रहने लग पड़ा। सच्ची सरकार ने मुखारबिन से फरमाया, दादू, उस रन ने जुल्म किया है। भैंस गुस्से से भाग गई है। दोपहर का 1 बजा था। दादू को लंगर खिलाया। दादू की उदासी देखकर साईं जी ने फरमाया, दादू बोल, मझ कितने की थी, यानी कि भैंस कितने की थी? उसने उत्तर दिया, जी 400 रुपए की थी। सच्चे पातशाह ने फरमाया, तो गुम हो गई तो क्या? ये 400-500 रुपए सच्चा सौदा में खप जाते, बच जाते तो भी खप जाते, चिंता का क्या मतलब? दादू के उदास दिल को देखकर सच्चे पातशाह ने फरमाया, दादू अच्छा तू गांव जाकर पता लगा। वह गांव में गया। वह संगल की लाइन के पीछे पीछे चलते बेगू गांव में जा पहुंचा। पूज्य मनेर साहब जी ने उस गांव के लंबरदार को बोला कि या भैंस दे दो, नहीं तो याद रखो। आखिर भैंस मिल गई। प्रेमी रामेश्वर नेजिया से आया और जिंदा बेपरवाह जी से माफ़ी मांगने लग पड़ा कि मेरी औरत को प्रेम नहीं है। दीनदयाल जिंदाराम जी ने उसे एक गाय दी और फरमाया कि इसे ले जाओ, उसे भी प्रेम आ जाएगा। दोनों से प्रेम कर। दीनता के भंडार निरंकार मिठले साईं जी ने गलती करने के बाद भी कोई देर न लगाई और बल्कि साथ में एक गाय भी दी। साखी माया म्याऊं म्याऊं। परम संतों के न्यारे राम, जंगल में मंगल करने वाले जिंदाराम का अलमस्ती भरा हुक्म आया कि लंगर घर को तोड़ दो। पीपल वाले लंगर घर में एक बहुत बड़ा हाल था और साथ में 5 कमरे थे। गिराने का हुक्म पा साधु व प्रेमी सेवा में जुट गए। शहर की कुछ बीबियां भी आईं। सेवा जोरों पर चल रही थी। सच्चा सौदा में सब्जी बीजकर लंगर चलता था। इस बार सब्जी बीजी हुई थी, जिसमें घिया, भिंडी, कद्दू, तोरी, टिंडा, उन सब की फसल एकदम तैयार थी। सब्जी को तोड़ने व बेचने का काम रह जाता था। फसल अच्छी थी और हज़ारों रुपए की थी। अविनाशी बेपरवाही ताकत अलमस्त मौत साईं जी का निराला हुक्म आया कि सारी सब्जी वाली जगह को मिट्टी से भर दो। बहुत साधुओं और प्रेमियों के मन में ख्याल आया कि फसल तैयार है और हज़ारों रुपए की कीमत है, लेकिन बेपरवाही हुक्म निराला था। निराली अलमस्त मौत जो थी, केवल ख्याल ही आया। अब क्या हो सकता था? सब सेवा में जुटे हुए थे। कमरे आदि गिराने में लाखों मन मिट्टी निकली। सब लोग बड़े ही प्यार और जोश से मिट्टी उठा उठा कर सब्जी के ऊपर डाले जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद हाजिर नाजिर जिंदाराम जी ने पवित्र दर्शन दिए, संगत को निहाल किया और सबके दिलों को खुशी बांटी। मौज साईं जी ने फरमाया, आज हमारे पास माया रूप धार कर आई थी। बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। हंसी बोलिया, हट, तेरे हिसाब में मस्ताना आना मुश्किल है। तू खेमे के पास जा, तू मैनेजर के पास जा, तू खुशीराम के पास जा। माया ने उत्तर दिया, मैं उनके पास नहीं जाती। साईं जी सबको राज समझा रहे थे कि माया प्रार्थना करती है, लेकिन उसे अगर परम संत स्थान नहीं देते तो परम संतों के न्यारे राम प्रभु जी कैसे दे दें। सेवा कई देर तक चलती रही और सब्जियों के ऊपर पूर्णतः मिट्टी डाल दी गई। दीनदयाल सतगुरु जी ने बल्ले बल्ले वाह वाह की मिट्टी मस्त झनकार द्वारा सबको मस्त बना रखा था। शहनशाहों के शहनशाह फरमाते, बल्ले बल्ले, ये खेमे का इंसाफ है जो इतनी धक झलता है। इतना बड़ा आदमी है, दूसरा कोई सुने तो बोले कोई चीज़ मिलती है तो सुनता है। साखी मांगना चाहता है। परम संत जीवों को दुनिया की इच्छाओं से बचाते हैं ताकि जन्म मरण का चक्कर
खत्म हो सके, परंतु ना समझ जीव बेचारा मन के कहने पर इस संसार की चीज़ों के पीछे सारी उम्र गंवा कर चला जाता है। उसे बाद में मालूम पड़ता है कि सारी उम्र यूं ही ज़ाया गई, नाशवान संसार की नाशवान इच्छाओं के लिए नष्ट कर दी। इन्हीं इच्छाओं के लिए जीव फकीरों और संतों के पास जाता है, लेकिन पूर्ण संत, परम संत उसका सारा हिसाब किताब देखकर अपनी कृपा से दे भी देते हैं या इनकार भी कर सकते हैं, परंतु इनकार होने पर जीव अपने मन में अभाव ले आता है। शहनशाही दरबार में एक प्रेमी पूरी लगन के साथ सेवा करता था। सतगुरु अंतर्यामी शहनशाह दातार जी से कोई भी बात छुपी नहीं होती। एक दिन शहनशाह साईं जी ने खेमचंद को बुलाकर बोला, खेमा वरी वो कुछ मांगना चाहता है। श्री खेमचंद जी ने पूछा, साईं जी क्या? दातार साईं जी ने फरमाया कि फिर बताएंगे। श्री खेमचंद जी के बताने के लिए एक दो बार फिर कहा तो मिठले दातार जी ने फरमाया, वह चाहता है कि एक छोरा पर उसकी किस्मत में नहीं है, यानी कि एक लड़का, उसके कोई बच्चा नहीं था। श्री खेमचंद ने कहा, तो साईं जी दे दो, आपके घर में क्या कमी है? साईं जानी जान अंतर्यामी ने फरमाया कि फिर वरी 84 के चक्कर में फंस जाएगा। श्री खेमचंद जी चुप हो गए। कुछ दिन के बाद उस प्रेमी ने सोचा कि आज अपरंपार दातार जी को दिल की बात बता दूंगा। भाग्यवश वह श्री खेमचंद जी के पास चला गया और पूछा कि स्वामी जी को कैसे दिल की बात बताई जाए। श्री खेमचंद ने कहा, क्यों? सारी बात पहले ही खेमचंद जी को अंतर्यामी साईं जी दातार जी बता चुके थे। अतः खेमचंद जी के मुंह से निकल गया कि इस काम के लिए वह न जाए तो अच्छा है, परंतु उससे ना रहा गया। उसने जाकर सच्चे दातार जी के पास प्रार्थना की। सोने मोने साईं जी ने फरमाया, छोरा तेरी किस्मत में नहीं है, बेटा तेरी किस्मत में नहीं है। फिर कुछ समय के बाद साईं दातार जी ने अपना रूप बदलकर शब्द रूप में आ गए। वह प्रेमी इस इच्छा को समाप्त न कर सका और किसी अन्य संत के पास जा पहुंचा। वहां तन मन धन से सेवा करता रहा। कुछ समय के बाद उसने उस संत के पास अपनी इच्छा प्रकट की। उस संत ने उसे एक दिन बाद आने के लिए कहा। अगले दिन जब वो उस संत के पास पहुंचा तो उस संत ने बताया कि तुम्हें शहनशाही फ़कीर जो रूहानियत के मालिक हैं, उन्होंने बता दिया जो तुम पूछना चाहते हो। उनके निकले वचनों को कोई भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हें यह इच्छा मन से निकाल देनी चाहिए। उसे तब परम संतों के न्यारे राम जी के कहे हुए शब्द याद आए और उसने अपनी गलती महसूस की। फिर उसने एक लड़का गोद ले लिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर दोबारा मैं कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। दिल की बात को शीघ्र करके देखना चाहा, कुछ विश्वास लेकर चल पड़ा और रेलवे लाइन पर 2 मील तक चलता रहा। फिर जाकर वहाँ बैठ गया। फिर मन में सोचा कि देखते हैं कि सतगुरु जी यहाँ आते हैं या नहीं। और उसके पास में कुछ बादाम थे और यह भी मन में रखा कि सतगुरु जी इन बादामों को खाएंगे या नहीं। सारा दिन इसी बात का सिमरण करता रहा। रात भी उसी जंगल में बीत गई और लाइनों में बैठा रहा, परंतु विश्वास पूरा था, अतः वहीं ही बैठा रहा। सतगुरु मिठले पतित पावन सच्चे पातशाह रूहानियत के मालिक सच्चे प्यार को कहाँ टाल सकते थे। अगले दिन वह यही सोच रहा था कि मेरे सतगुरु जी जरूर आएंगे और ज़रूर यहाँ आएंगे और आकर बादाम खाएंगे। और इतना सोचता ही था कि सामने से जीप आती दिखाई पड़ी। बहुत प्रसन्नता हुई। शहनशाहों के शहनशाह परम संतों के न्यारे राम
दीनदयाल सच्चे साईं सतगुरु जी ने नूरी मुख से फरमाया कि जब जीव सच्चे दिल से सतगुरु को याद करता है तो सतगुरु ज़रूर आते हैं। फिर शहनशाही मौज निराले राम साईं जी ने उससे बादाम लिए और खाए। साखी ख्याल पूरा हुआ। श्री बाबूराम लुधियाना निवासी हर माहवारी सत्संग के लिए सच्चा सौदा डेरा में जाते थे। सत्संग के बाद दीनदयाल जी से छुट्टी के लिए गए। इस बार प्रसाद में उन्हें एक तरबूज मिला जो कि सेवक ने उसे ला कर दिया था। उसने ले तो लिया, परंतु दिल में ख्याल आया कि अगर सोने साईं सुखदाता जी अपने हाथ से देते तो क्या अच्छा होता। अभी दिल में ख्याल ही आया था कि समर्थ जानी जान सतगुरु जी ने बुलाया और अपने हाथों से तरबूज लेकर उस पर नूरी तवज्जो डाली और मुखारबिन से फरमाया, वरी तो तेरा ख्याल पूरा हुआ। बाबू राम के दिल की बात पूरी हुई। वो बहुत ही खुश हुआ।